वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी डाइवर्स एकेडमी पर। इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास में हमने पढ़ा था भारत का सामान्य परिचय। आज के इस लेक्चर में हम भारत के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ें। तो आज के लेक्चर शुरू करते हैं। भारत का भौतिक विभाजन। भौतिक दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें आपका ए नंबर है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय क्षेत्र। 2 नंबर आपका उत्तरी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, जिसे जलोढ़ मिट्टी निर्मित मैदान भी बोलते हैं। 3 नंबर है आपका प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। 4 नंबर आपका तटीय मैदानी क्षेत्र। 5 नंबर आपका द्वीपीय क्षेत्र। अब मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, यह सबसे उपजाऊ मैदान है क्योंकि यह जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है और यह सबसे बड़ा मैदान है। इसके बाद आपका रेगिस्तानी क्षेत्र और डेल्टाई क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्र आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग को बोला जाता है और डेल्टाई क्षेत्र है वो नदियों के बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर बहने पर यहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण होता है उस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। इसके बाद हम ओवरव्यू में इन 500 भागों के बारे में पढ़ते हैं। ए नंबर आपका हिमालय क्षेत्र। इसे नवीनतम वलित पर्वत माना जाता है और इसका क्षेत्रफल है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर मानी जाती है। इसमें कई समानांतर श्रेणियाँ हैं। 2 नंबर है आपका उत्तर का विशाल मैदान। यह जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। यह नदियों के निक्षेप से निर्मित मैदान है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 50 से 300 मीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसके बाद आपका 3 नंबर है प्रायद्वीपीय पठार। इसे प्राचीनतम पठारी संरचना माना जाता है। इसे गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। इसकी ऊंचाई है 500 से 700 मीटर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें अनेक पठार एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद आपका तटीय मैदानी क्षेत्र। तटों के समानांतर जलोढ़ निर्मित मैदान। यह भी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान है। तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो आपका पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा आपका पश्चिम तटीय मैदान। इसके बाद आपका द्वीपीय क्षेत्र। द्वीप आपके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। इनमें लगभग 247 से भी ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं। आपके अंडमान और निकोबार को हिमालय का समुद्री विस्तार माना जाता है। इसकी ऊंचाई है वो 300 से 700 मीटर है। इसके बाद आपका लक्षद्वीप समूह है। इसे प्रवाल संरचना या मूंगे के द्वीप कहा जाता है और आपके लक्षद्वीप समूह है इसमें 9 से 14 द्वीप पाए जाते हैं। इसके बाद आपका है ए नंबर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। आपके उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी चौड़ाई है वो 180 से 200 किलोमीटर है और पश्चिम में चौड़ाई है इसकी 500 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। इसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला माना जाता है। इसे अल्पाइन भूसंचलन से उत्पत्ति भी मानी जाती है। इसका क्षेत्रफल है वो करीब 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। इसमें कई समानांतर श्रेणियाँ मध्य में घाटियाँ पाई जाती है। इसकी आकृति है वो चपाकार आकृति है या तलवार के समान मानी जाती है। पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाती है। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पूर्व एवं पश्चिम में दक्षिण की ओर तीव्र मोड़ बनाती है। ये 2 प्रकार की हैं। इसमें
पहली है अक्षसंधि वलन, और 2 नंबर आपका समकोला मोड़, जिसे हेयर पिन फोल्ड भी कहते हैं। इसके बाद आपका है हिमालय का भौतिक विभाजन। आपके हिमालय को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर आपका ट्रांस हिमालय, 2 नंबर है आपका मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय को आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपका 1 नंबर है काराकोरम श्रेणी, 2 नंबर है आपकी लद्दाख श्रेणी या लद्दाख हिमालय। काराकोरम श्रेणी की औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, और लद्दाख हिमालय की भी औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन पाई जाती है, जिसकी औसत ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और लद्दाख हिमालय में आपके सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरला मांदता। इसके बाद आपके मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर आपका वृद्ध हिमालय, 2 नंबर आपका मुख्य हिमालय, और 3 नंबर आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। ये जम्मू कश्मीर के ये वाला भाग आपका ट्रांस हिमालय, जिसमें आपके काराकोरम श्रेणी, लद्दाख हिमालय और जास्कर श्रेणियाँ पाई जाती है। आपके काराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, पाई जाती है। इसके बाद ये जो रेड डॉट से प्रदर्शित किया गया है ये है आपका वृद्ध हिमालय। इसके बाद जो ब्लू टिक से प्रदर्शित किया गया है उसे वो है आपका लघु या मध्य हिमालय। इसके बाद ग्रीन टिक से वो है आपका बाह्य हिमालय। आपके वृद्ध हिमालय में माउंट एवरेस्ट चोटी पाई जाती है, जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आपके वृद्ध हिमालय में कंचनजंगा पाई जाती है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। K2 है वो आपके POK और COK क्षेत्र में आ जाती है। POK पाक अधिकृत क्षेत्र, COK चीन अधिकृत क्षेत्र। तो अगर हम भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है आपके कंचनजंगा। इसके बाद आपके पूर्व में यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है, एक का नाम है पटकोइबम, दूसरी का नागा की पहाड़ियाँ, और तीसरी आपके लुसाई की पहाड़ियाँ। और यहाँ पे गारो, खांसी और जयंतिया पहाड़ियाँ पाई जाती है। इसके बाद आपके ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम है वो तिब्बती हिमालय या तेथिस हिमालय। इसके अंतर्गत काराकोरम श्रेणी, कैलाश और लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ आती है। ट्रांस हिमालय वो अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। ट्रांस हिमालय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। और ट्रांस हिमालय में आपके भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, पाई जाती है। इसके बाद आपके काराकोरम श्रेणी में निम्न घाटियाँ पाई जाती है। एक है आपके शिगार की घाटी, एक है हुंजा घाटी, एक है आपके नुब्रा घाटी। यहाँ पे अधिकतर समय वो हिमाच्छादित रहता है। यहाँ पे अधिकतर समय में बर्फ़ गिरती रहती है। यहाँ सियाचिन हिमनद और काराकोरम दर्रा स्थित है। लद्दाख हिमालय की सर्वोच्च चोटी है वो आपके गुरला मांदता है। इसके बाद आपके काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के मध्य में अक्साई चीन का मैदान, सोड्डा का पठार और लद्दाख पठार पाए जाते हैं। इसके बाद आपके मुख्य हिमालय को आपके 3 भागों में बांटा गया है। एक है वृद्ध हिमालय, इसके बाद आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय, और 3 नंबर आपका शिवालिक श्रेणी या उप
हिमालय। तो ए नंबर आपका वृद्ध हिमालय। इसमें नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा वारना अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। वृद्ध हिमालय वो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से नामचा वारवा अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसकी औसत ऊंचाई है वो 6100 मीटर है और लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई लगभग 25 किलोमीटर मानी जाती है इसकी। और सर्वोच्च चोटियाँ यहाँ पे चोटियाँ हैं वो है, एक तो माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। इसके बाद आपके कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई है वो 8598 मीटर है। इसके बाद आपके मकालू, धौलागिरी, नामचावारवा, अन्नापूर्णा, नंदा देवी, ये चोटियाँ आपके वृद्ध हिमालय में पाई जाती हैं। आपके वृद्ध हिमालय में 40 से भी ज़्यादा चोटियाँ हैं जो 7000 मीटर से भी ऊंची है। वृद्ध हिमालय व मध्य हिमालय के बीच प्रमुख घाटियाँ। आपके वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कुछ प्रमुख घाटियाँ पाई जाती है, जिसमें कश्मीर की घाटी जम्मू कश्मीर में, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू कांगड़ा की घाटी हिमाचल प्रदेश में, फ्लोवर घाटी उत्तराखंड में, काठमांडू घाटी आपके नेपाल में। यहाँ पे कुछ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, जिसमें आपके मर्ग जो जम्मू कश्मीर में मुलायम घासों को बोला जाता है। यहाँ पे खूबसूरत वादियाँ भी हैं। इसे सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद आपके बुग्याल और प्यार, ये उत्तराखंड में घास के मैदान हैं, वादियाँ। इसके बाद आपके एवरेस्ट चोटी, चोमुलांगबा इन तिब्बती पर्वतों की रानी। आपके एवरेस्ट चोटी को है वो तिब्बती में चोमुलांगबा बोला जाता है और इसे पर्वतों की रानी भी बोला जाता है। आपके एवरेस्ट चोटी है वो तिब्बत नेपाल में है। इसके बाद आपके हिमरेखा की ऊंचाई है वो पूर्व में कम है और पश्चिम में कम तथा पश्चिम में कम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पूर्व में कम और पश्चिम में ज़्यादा है। हिमरेखा है वो आपके ऐसे जो क्षेत्र है तो आपके पूर्व में है वो कम है, आपकी हिमरेखा है वो उसकी ऊंचाई है वो कम है और पश्चिम में आपके ज़्यादा है। वह रेखा जिसके ऊपर तापमान सदैव 0 डिग्री से कम रहता है। तो आपके हिमरेखा है वो पश्चिम में उसकी ऊंचाई है उसकी ज़्यादा है और पूर्व में उसकी ऊंचाई कम है। इसके बाद आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई है वो 1500 से 4500 मीटर मानी जाती है और इसकी चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर है। इसमें पीर पंचाल महाभारत श्रेणी जम्मू कश्मीर में और धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। इसमें प्रमुख दर्रे बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रे पाए जाते हैं। बनिहाल दर्रा आपके जम्मू कश्मीर मार्ग से गुजरता है और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध यहाँ पे मुख्य स्थान मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, अल्मोड़ा, डलहौजी नगर, ये पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध स्थान है। इसके बाद आपके दून और द्वार। दून और द्वार मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य जो स्थित घाटियाँ हैं उसे दून और द्वार कहा जाता है। पश्चिम में आपके दून पाई जाती है, जिसमें देहरादून, कोटली दून और पतली दून पाई जाती है और पूर्व में आपके घाटियों को द्वार कहते हैं, जिसमें अलीपुर द्वार असम में मुख्य है।
इसके बाद है आपका उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1500 मीटर है तथा चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है। बाह्य हिमालय या दक्षिण हिमालय इसके अन्य नाम है। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग इसे ही माना जाता है। कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ उप हिमालय में पाई जाते हैं। इसकी औसत ऊंचाई कम है। इसके बाद आपके हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसमें आपका पंजाब हिमालय, 2 नंबर आपका कुमायूं हिमालय, 3 नंबर आपका नेपाल हिमालय और 4 नंबर आपका असम हिमालय। आपका पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर, कुमायूं हिमालय की 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की 800 किलोमीटर और असम हिमालय की 720 किलोमीटर मानी जाती है। पंजाब हिमालय का विस्तार सिंधु से सतलज नदी तक, कुमायूं हिमालय का सतलज से काली तक और नेपाल हिमालय का विस्तार काली से तीस्ता तक और असम हिमालय का तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। पंजाब हिमालय में आपके काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल ये श्रेणियाँ आती है। कुमायूं हिमालय में आपके बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, मसूरी श्रेणियाँ। नेपाल हिमालय में आपके माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू ये श्रेणियाँ आ जाती है। और असम में आपके कोलाकांगड़ी, जांग सांकला और पहुन्नी श्रेणियाँ ये आती है। इसके बाद आपका पूर्वोत्तर हिमालय। अरुणाचल प्रदेश, असम व अन्य 7 राज्यों में पूर्वोत्तर हिमालय स्थित है। कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ पाई जाती है इसमें। अरुणाचल प्रदेश, इसमें अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी हिल ये पहाड़ियाँ पाई जाती है। अबोर, मिसमी, पटकोईबुम, नागा, मिजो, मणिपुरी, त्रिपुरी हिल। मेघालय में आपके गारो, खासी और जयंतियाँ पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।